तो मैं कुमार गौरव आप सभी का अपने चैनल हम आप और आयुर्वेद में हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने हमारा टॉपिक तो देखा ही होगा, धनिये से करें थायराइड का चुटकियों में सफाया। ऐसा संभव है क्या? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। हम ऐसे देश में रहते हैं जो आयुर्वेद का गढ़ माना जाता है। फिर भी हम लोग आजकल इतने व्यस्त हैं ना कि ज़्यादातर टैबलेट्स पे भरोसा करते हैं। एक गोली सुबह खाओ, हाँ ड्यूटी फिक्स हो गई, एक गोली सुबह खाओ और काम पे जाओ, है ना। लेकिन हमें दरअसल एक सही मुद्दा ये है कि हम लोग व्यस्त तो हैं, लेकिन क्यों व्यस्त हैं ये किसी को पता नहीं। 100 आदमी से अगर पूछा जाएगा ना तो रियल रीज़न, सही कारण हमें कोई नहीं बता पाएगा कि आखिर हम लोग व्यस्त क्यों हैं। ज़्यादातर लोग तो व्यस्त व्हाट्सएप फेसबुक में है। पता है, बीमारी का सही कारण हम खुद हैं। हम कहते हैं कि भैया हमें बीमारी हो गई, हमें इलाज चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये सारा बहुत सारा। अरे बीमारी हमें है तो केयर भी तो हमें ही करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी करेगा। क्यों करेगा भाई दूसरा? ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को हम खुद आमंत्रण देते हैं कि भैया आओ और हमें हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं फालतू के कामों में कि रात को 12 बजे सोना, सुबह 8 बजे उठना, ये क्या है? ये तो बीमारी का गढ़ ही है, बीमारी का आमंत्रण ही है। क्योंकि सुबह में जिस समय हम उठते हैं ना, उस समय प्राकृतिक जितने भी गुण होते हैं वो हमसे काफी दूर हो चुके होते हैं, है ना। क्योंकि प्रकृति हमेशा हमें कुछ न कुछ देती ही आई है। आपको पता है, सिवाय हम इंसानों के अलावा किसी का दिनचर्या नहीं बदला। वो सभी अपने टाइम से खाते हैं, अपने टाइम से सोते हैं, अपने टाइम से जगते हैं। लेकिन हम रात को दिन मानते हैं, दिन को रात मानते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत सुधार अपने दिनचर्या में हमें करना चाहिए। हमें फास्ट फूड से बचना चाहिए। वैसे भी हम लोग आज केमिकल के अलावा कुछ खा भी नहीं रहे हैं। चलिए आज हम एक विशेष मुद्दा पे बात कर रहे थे, थायराइड के बारे में। आपको पता है, जिसे थायराइड हो जाता है, भगवान करे किसी को ना हो, फिर भी जिसे हो जाता है उसका जीवन कितना कठिन होता है। एक में तो लोग इतने मोटे हो जाते हैं कि खुद से एक कदम चल भी नहीं सकते, और दूसरे में इतने पतले हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे फूंक मार दो तो उड़ जाएंगे, है ना। तो आज हम धनिया और थायराइड के बीच में कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। थायराइड का मेन मुद्दा होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या उसका घट जाना, है ना। जिसका कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा उसको थायराइड होता है, जिसका घट भी जाता है उसको भी थायराइड होता है। तो हमें इसे नियंत्रण कैसे रखना है, हम इस पे बात करेंगे। जी हाँ, हम उसे धनिये से
बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। आपको पता है धनिए का पानी, जी हाँ, धनिए का पानी अगर पिया जाए सही तरीके से तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, अपने नॉर्मल स्टेज में रहता है। धनिया में एक ऐसा औषधीय गुण है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है और घटने से भी रोकता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। जितने आपको चाहिए उतनी ही मात्रा में आपको देगा वो। जी, अगर आप 2 चम्मच साबुत धनिया लेकर के उसको 1 गिलास पानी में डालें और उसे तब तक उबालें जब तक वो पानी आधा ना हो जाए, और उस आधे पानी को थोड़ा सा ठंडा करें, यानी जब तक गुनगुना रह सके हो सके आपके पीने लायक ना हो जाए तब तक ठंडा करें। और सुबह में खाली पेट 15 से 21 दिन कंटिन्यू पी के देखिए, आपका थायराइड नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। अब आप कहिएगा कि हम धनिया तो रोज ही खाते हैं। हाँ, सही बात है कि आप धनिया रोज खाते हैं, लेकिन क्या करिएगा, दवा भी तो आप रोज खाते हैं, खाना भी तो रोज खाते हैं, नहाते भी तो रोज हैं, सब कुछ रोज ही तो कर रहे हैं, फिर भी आप बीमार पड़ रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे नहाने खाने का ये सब का जो टाइम है ना, वो समय है ना, वो हम लोग खो चुके हैं। चलिए दोस्तों, आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर बुरा लगे तो कमेंट करिएगा। लास्ट में जाते जाते एक और बात, एक बार जिस किसी को भी थायराइड की समस्या हो, प्लीज़ इस प्रयोग को करिएगा। आप सभी लोग हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।